बेटे ने जब अपनी माँ से बाप का नाम पूछा तो माँ बेचारी फपक फपक कर रोने लगी और उसने बेटे को सुनाई 26 साल पहले हुई वो दर्दनाक दास्तां जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। 26 साल बाद न्यायालय शाहजहांपुर के आदेश पर मार्च 2021 में थाना सदर बाजार में दर्ज हुए बलात्कार के मुकदमे में अब आरोपियों की डीएनए जांच पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। दरअसल वर्ष 2021 में जनपद शाहजहांपुर न्यायालय में हरदोई की रहने वाली एक महिला ने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह 1994 में वह अपने बहन बहनोई के घर रहती थी, जो शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में रहते हैं। बहनोई वन विभाग में कार्यरत थे और बहन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। जब वह दोनों घर पर नहीं होते थे तो पास के रहने वाले नकी हसन उर्फ ब्लेडी और उसका भाई गुड्डू उसके घर में जबरन घुस आते थे और बारी बारी से बलात्कार करते थे। उस समय वह 12 वर्ष की थी। इस सिलसिला करीब 2 वर्ष तक चलता रहा। जब वह गर्भवती हुई तो परिजनों ने उसकी हकीकत जानी। इस दौरान बहनोई उक्त दोनों भाइयों को घर पहुंचा, लेकिन वह लोगों दबंग किस्म के थे। उन लोगों ने उसके घर में घुसकर बहनोई को मारपीट और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली। इस दौरान बहनोई ने उसका गर्भपात कराना चाहा, लेकिन अल्पायु में गर्भवती बनने से डॉक्टर ने जान का खतरा बताकर गर्भपात करने से इनकार कर दिया। बहनोई का ट्रांसफ़र रामपुर हो गया। सभी लोग वहीं चले गए और वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्पायु में मां बनने के बाद लोक लाज से बचने के लिए बच्चे को जनपद थाना हरदोई के थाना शाहबाद के एक परिवार को दे दिया गया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसे अपनी मां की जानकारी हुई तो वह उसके पास चला आया। इस समय उसकी आयु 24 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन वह हर रोज़ अपनी मां से बस एक ही बात पूछता रहता था कि उसका बाप कौन है। बस 2000 में उस महिला की शादी गाजीपुर के एक युवक के साथ कर दी गई, लेकिन शादी के 6 वर्ष बाद जिसका डर था वही हुआ। उसके पति को महिला के साथ हुई घटना का पता चल गया। उसके पति ने उस महिला को अपने संबंध जीवन भर के लिए समाप्त कर लिया। इधर उसका 24 वर्षीय बेटा अब इस जिद पर अड़ गया कि उसे अपने बाप का नाम जानना है। बेचारी महिला अब झूठ बोलते बोलते थक चुकी थी। उसने अपने बेटे को सारी सच्चाई बता डाली। महिला ने प्रार्थना पत्र में यही भी बताया था कि अब पति ने भी उसे छोड़ दिया है और बेटे को भी सच्चाई का पता चल गया है। ऐसे में उसने अपने लिए न सही लेकिन बेटे को उसका हक दिलाने के लिए अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ दी। पुराना प्रकरण था, इसलिए माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। माननीय न्यायालय के आदेश से 156(3) के तहत मुकदमा का पंजीकृत हुआ। विवेचना चल रही है। अग्रिम प्रक्रिया। किस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है? ये इनके साथ 25 साल पहले 2 लोगों ने बलात्कार किया था। उस समय इनकी आयु लगभग 12 वर्ष की थी। 13 वर्ष की अवस्था में इनके एक पुत्र को जन्म हुआ और इसी प्रकरण में जब पुत्र को अब पता चला कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी, उसमें उसने इनको बहुत परेशान किया और अपने आप में भी वो बहुत परेशान है। इस वजह से इनको मुकदमे में कार्रवाई करना पड़ी। लोक लाज त्याग कर ये पीड़ित थी, लेकिन सब दर्द सहने के बावजूद भी उन्होंने जुबान नहीं खोली। अब उन्होंने पूरी प्रक्रिया में कदम उठाया है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। पुलिस का बहुत सहयोग रहा और आगे की प्रक्रिया। मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप किया था। ये सिलसिला बहुत टाइम तक चला है। उनसे मुझे एक बेटा हुआ है और अब बेटा मुझसे पूछ रहा है कि मैं हूँ कौन, आखिरकार मेरा भी तो कोई होना चाहिए ना। बस वो इतनी जिद पकड़े हुए कि मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर मुझे नहीं बताया। पिता का नाम पूछ रहा आपने? हाँ, अपने पिता का नाम पूछ रहा है। तो क्या किया अब आपने? तो अब मैं प्रशासन की मदद ले रही हूँ। क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है कि मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा और मेरे बेटे को भी इंसाफ मिलेगा। क्या न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराया आपने? जी, न्यायालय से कराया है। पुलिस पहले कर नहीं रही थी, फिर न्यायालय से जब ऑर्डर मिला तब किया गया। एसपी साहब, एक मामला आया था। एक महिला ने 27 साल के बाद आरोप लगाया था रेप करने का। उसमें एक डीएनए रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट आई है, क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई कराई जा रही है? कुछ दिनों पहले एक महिला ने आरोप लगाया था सदर बाजार क्षेत्र के 2 व्यक्तियों पर, दोनों भाई हैं, कि इन्होंने उसके बहुत जब वो कम उम्र की थी तो इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे वो गर्भवती हुई थी और बच्चा हुआ था। वो बच्चा पूछता है कि वो फादर कौन है। इस संदर्भ में वो कार्रवाई चाहती है। उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर आयु पंजीकृत कराया गया था और डीएनए परीक्षण के लिए सैंपल भेजा गया था आरोपी का और उनके पुत्र का, वो पॉजिटिव आया है। इस संदर्भ में आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संग्रहित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है और इसके लिए टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजने का
अभियान समाचार के लिए सूरज शाही की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।